नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। GHMC इंतखाबात के वोटों की जुमे को गिनती, तमाम इंतजामात मुकम्मल। 30 मराकिज पर राय शुमारी, 48 घंटों तक फतेह के जुलूस निकालने पर पाबंदी। बलदी इंतखाबात के एग्जिट पोल जारी, TRS सबसे बड़ी जमात, मजलिस को दूसरा मौक़िफ़। तमाम ताकत झोंकने के बावजूद BJP असर दिखाने में नाकाम। खदीम मलकपेट में दोबारा रायदही पुरअमन तौर पर मुकम्मल, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। 40 से 45% के दरमियान रायदही। और कोविड-19 की तकसीम व दीगर इंतजामात पर इजलास, मुताल्लिका महकमों में बेहतर तालमेल रखने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात की 4 दिसंबर को होने वाली रायशुमारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए जुमला 30 मराकिज कायम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। इस बार मुकाबले में 1122 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर सर्कल के हुदूद में मौजूद वार्ड्स की तादाद के मुताबिक 150 हॉल में वोटों की गिनती के इंतजामात किए गए हैं। हर हॉल में 14 टेबल होंगे। हर टेबल के लिए 1 काउंटिंग सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट होंगे। जुमला 8152 अमला खिदमात अंजाम देगा। वोटों की गिनती ये बताया गया है कि 21 काउंटिंग मुबस्सिर होंगे। वोटों की गिनती मुकम्मल CCTV कैमरे से रिकॉर्ड की जाएगी। हर राउंड में 14,000 वोटों की गिनती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि काउंटिंग अमले और पार्टी एजेंट को मास्क लगाना लाजमी रहेगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। काउंटिंग मराकिज में सेलफोन ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। हैदराबाद के बलदी इंतखाबात में एक बार फिर TRS सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक TRS को 70 से ज्यादा नशिस्तें मिलने जा रही हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी बड़ी जमात के तौर पर बरकरार रहेगी। 45 से ज्यादा नशिस्तों पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल कर सकती है। BJP को 15 से 20 वार्ड पर ही कामयाबी मिलने का इम्कान है। सारी ताकत झोंक देने के बावजूद जिस तरह से BJP के मरकजी कायदीन हैदराबाद आए थे और जिस तरह की मुहिम चलाई गई थी, उसके बावजूद भी बलदी इंतखाबात में BJP असर दिखाने में नाकाम नजर आ रही है। दीगर 10 वार्ड पर दूसरे उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान जाहिर किया गया है। इंतखाबी नताज को लेकर अवाम में जबरदस्त तजस्सुस पाया जाता है। जुव्वा भी उरूज पर नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के दौरान मुख्तलिफ सवालात किए गए थे और अवाम की तरफ से इस सिलसिले में मिला जुला रद्द अमल देखा गया है। खदीम मलकपेट डिवीजन में दोबारा रायदही का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। शाम 6 बजे तक 40 से 45% के दरमियान रायदही की इत्तला मिली है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी कतई आदाद शुमार जारी नहीं किए गए।
बैलेट पेपर पर सीपीआई के इंतखाबी निशान की गलत बात पर मंगल को कदीम मलकपेट वार्ड में वोटिंग मनसूख कर दी गई थी। जुमेरात को कदीम मलकपेट के 69 मराकिज पर सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हुआ। सुबह के अवलीन सातों में रायदही इंतहाई सुस्त रही। दोपहर के बाद कुछ तेजी देखी गई, लेकिन फिर 4 बजे के बाद रायदही में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। बाज़ इलाकों को मुकम्मल तौर पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और जोन के आला ओहदेदारों ने मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। बाज़ मुकामात पर पुलिस के रवैये को लेकर भी शिकायत की गई है। घोड़सवार पुलिस मुलाजमीन को भी पोलिंग मराकिज के पास गश्त करते हुए देखा गया। सीआईबी क्वार्टर्स के एक बूथ पर बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार देखी गई। पुलिस को दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए मदाखलत करनी पड़ी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि 17 साल के लड़के की इंतखाबात के दौरान खिदमात हासिल नहीं की गई। इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। लड़के को वेबकास्टिंग के लिए पोलिंग मरकज पर तैनात किया गया था। इस काम के लिए उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना होता है। वो लड़का दोपहर में खाने के लिए दीगर पोलिंग अमले के साथ बैठा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वो पोलिंग अमले की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा है। इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर के इंतखाब के लिए एक्स अफिशियो अरकान के रायदही में हिस्सा लेने पर हुकूमत, रियासती इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी को नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट में जुमेरात को इस सिलसिले में साबिक रुकन असम्बली अनिल कुमार की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने कहा कि जिन 150 वार्ड्स पर इंतखाब हुए हैं उसी के नतायज की बुनियाद पर मेयर का इंतखाब होना चाहिए। एक्स अफिशियो को वोट का अख्तियार नहीं दिया जाए। अदालत अब इसकी समाअत 4 जनवरी को करेगी। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि जीएचएमसी पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसी से इत्तेहाद किए बगैर मेयर और डिप्टी मेयर टीआरएस का होगा। टीआरएस पार्टी 100 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब होगी। हैदराबाद तेलंगाना का दिल है। टीआरएस पर बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे तो ठीक रहेगा। रियासती हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम ही टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी का सामिल होंगे। 6 साल की तरक्की में बैनुल अक़वामी कंपनियों ने सरमायाकारी की। हैदराबाद अमन व कानून का शहर है। बीजेपी गैर जरूरी इश्तियालंगेजी से नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। टीआरएस पार्टी की हुक्मरानी ही इस इंतखाबात के नतायज होंगे। दूसरी तरफ रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ज़राई कवानीन कारपोरेट तबके को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क की 5 रियासतों से 99,000 ट्रैक्टर के जरिए किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों को दबाने की कोशिश में 5 किसान हलाक हुए हैं। बीजेपी के इन नए कवानीन से किसानों को सिर्फ नुकसान होगा। इससे पहले सिद्दीपेट जिले चिन्नाकोडर मंडल ऑफिस में परिषद इजलास में मरकजी कवानीन के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। वजीर बहबूद के ईश्वर ने पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को वोटों की गिनती तक मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। मलकाजगिरी हल्के के टीआरएस एजेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता 20 दिनों से टीआरएस की कामयाबी के लिए मेहनत करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। ईश्वर ने कहा कि इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए होकर काफी अरसा हुआ है, इसलिए वोटों की गिनती के दौरान काफी मुतहरिक रहना होगा। सुबह 7 बजे से वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक वहां पर मौजूद रहें। हर हरकत पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के दौरान थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद दस्तखत करने के बाद ही वोटिंग मराकिज से बाहर निकलें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में कोविड-19 वैक्सीन को तरजीही बुनियाद पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस अमले और सफाई वर्कर्स को दिए जाने के लिए मवाद तैयार करें। कोविड-19 पर वो रियासती सतह की स्टीयरिंग कमेटी के पहले इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के पहले मरहले में मौसर इंतजामात के लिए महकमे जात को मिलकर काम करना होगा।
चीफ सेक्रेटरी ने हेल्थ स्टाफ को ट्रेनिंग, कोल्ड चेन सहूलतों, तिब्बी सहूलतों का नज़्म, वैक्सीन की मुंतकली और दीगर उमूर पर तरतीब तैयार करने की हिदायत दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अरविंद कुमार, सियासी बी घोष, रजवी, रवि गुप्ता, एम नदीम, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जितेंद्र और दूसरे सीनियर ओहदेदार भी इजलास में मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 609 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1465 हुई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,71,492 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,61,028 बताई गई। जुमेरात की सुबह 873 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 8,999 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 114, करीमनगर में 22, मलकाजगिरी में 45, रंगारेड्डी 48, पेद्दापल्ली 15, सिद्दीपेट 14, वरंगल अर्बन 29, वरंगल रूरल 12, भोंगिरी 14, संगारेड्डी 12, नलगुंडे 23, महबूबनगर 9, खम्मम 24, जगतियाल 15, मंचरियाल 12, निजामाबाद 10, कामारेड्डी 10, जंगांव 14, निर्मल 8, वनपर्ती 8, सूर्यापेट 19, सिरसिला 15 और नागर कर्नूल में 11 केसेस दर्ज किए गए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर अहमद पटेल का ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, साबिक सदर PCC पोनाला लक्ष्मैया, साबिक वजीर गीता रेड्डी के अलावा दूसरे कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंतराव ने कहा कि अहमद पटेल हकीकी कांग्रेसी थे। वो अक़लियती होने के बावजूद हर एक को बराबर देखते थे। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस को बचाने का काम किया जाए। हनुमंतराव ने कहा कि वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो कायदीन ने अलहदा इजलास किया था उनका मकसद कांग्रेस को बचाना है। उन्होंने सदर सोनिया गांधी से कहा कि हकीकी कांग्रेसियों को दूर न किया जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे की सुबह चिवल्ला मंडल के हुदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में जामा होने वाले 7 महलूकीन के पसमानदगान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। वजीर दाखिला ने अफराद खानदान से हादसे की तफसीलात हासिल की। चारशंबे को ताड़बन के साकिनान आसिफ और खालिद के अफराद खानदान महबूब नगर जा रहे थे कि चिवल्ला मंडल के पास बोरवेल किलारी से उनकी इनोवा गाड़ी टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। चारशंबे की रात ईदगाह मीर आलम में महलूकीन की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बलदी इंतखाबात में कामयाबी के लिए दरगाह हजरत यूसुफैन में आयत करीमा की महफिल का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर दरगाह पर चादर गुल चढ़ाई। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ की गई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां और मोहम्मद शरीफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दरगाह पहाड़ी शरीफ की भी जियारत की और चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर सरगम मजलिसी कारकुन और राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। बलदी इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि हर काउंटिंग मरकज के पास पुलिस आउटपोस्ट, कंट्रोल रूम और मीडिया सेंटर कायम किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं।
कमिश्नर पुलिस ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि काउंटिंग के 48 घंटों तक किसी भी तरह की जीत की रैली निकालने की इजाजत नहीं है। पुलिस स्क्वाड की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम से बैलेट बॉक्स काउंटिंग मरकज मुंतकिल किए जाएंगे। मर्ज एड्स काबिले इलाज है। HIV वायरस से मुतासरा मरीज को समाज से अलग थलग होने की जरूरत नहीं। ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर कंचनबाग में इसके इलाज की बेहतर सहूलतें दस्तियाब हैं। डॉक्टर अहरार अहमद फिरोज ने बताया कि हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से अवाम में इस मर्ज से मुताल्लिक अवाम के शऊर को बेदार किया जाता है। इब्तिदा में अवाम इस मर्ज के बारे में काफी खदशात रखते थे, लेकिन इलाज की मौसर सहूलतों के बायस काफी राहत हुई है। दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में इस मर्ज के इलाज की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल कोशिशों और खास तवज्जो के बायस इन हॉस्पिटल्स में मियारी खिदमत व इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके अवेयरनेस के वास्ते वर्ल्ड एड्स डे जो है पहले 1988 से स्टार्ट हुआ है। इसका मेन चीज क्या है बोल तो वर्ल्ड एड्स डे, जैसा कि 2016 तक इसको वर्ल्ड एड्स डे बोलते थे, अब जो है उसको वर्ल्ड HIV डे बोल रहे हैं। इसके चंद वजूहात है। ये इस वास्ते है क्योंकि इट हैज बीन ट्रीटेबल नाउ, इसका अवेयरनेस है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, ये दिन का सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन से हम जो है सब आम पब्लिक में जो है इसका अवेयरनेस लाए एंड इसके बारे में हम जो है ये बीमारी का वजूद अभी भी है, हमारे इससे लड़ना है और इसको जो है खत्म करने के तरफ रुझान है। तो इसी तौर पे इस दिन को याद किया जाता है और एक थीम बनाई जाती है। हर साल की एक अलग अलग थीम रहती एंड वो थीम पे वर्क करते थ्रू आउट द ईयर। चादरघाट पुलिस को नलगुंडा चौराहे के पास एक शख्स की लाश दस्तियाब हुई है। मुकामी अफराद ने पुल के पास पड़ी हुई लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम मुतवफ़ी भिखारी हो सकता है। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया है। तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। GHMC इंतखाबात के वोटों की जुमे को गिनती, तमाम इंतजामात मुकम्मल। 30 मराकिज पर राय शुमारी, 48 घंटों तक फतेह के जुलूस निकालने पर पाबंदी। बलदी इंतखाबात के एग्जिट पोल जारी, TRS सबसे बड़ी जमात, मजलिस को दूसरा मौक़िफ़। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी असर दिखाने में नाकाम। कदीम मलकपेट में दोबारा रायदही पुरअमन तौर पर मुकम्मल, 40 ता 45% के दरमियान रायदही। और कोविड-19 वैक्सीन की तकसीम व दीगर इंतजामात पर इजलास, मुताल्लिका महकमेजात में बेहतर तालमेल रखने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।